165वीं कड़ी उनके ख़त और आप की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। कल जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था, आज उसी से आगे बढ़ रहा हूँ। एक पैराग्राफ पिछले एपिसोड से पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इस बेचैनी को ज़रा आगे बढ़ाने पर सूफी महात्माओं ने दर्द दिल कहा है। यानी जब ये बेचैनी तड़प की शक्ल अख्तियार कर ले, तमन्ना दर्द दिल की हो तो सोहबत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर शहनशाही खजीनों में। मेरे इस सब कहने का निचोड़ ये है कि दिले मन बाग़बान इश्क व हैरान गुलिस्तानश, अज़ल दरवाज़ाए बागो अबद हदे ख़याबानाश। यानी मेरा हृदय उसके प्रेम और आश्चर्य के बाग का माली है। सृष्टि का आदि उस बाग का दरवाज़ा है और सृष्टि का अंत उसके वीराने की सीमा। अब आगे सुनते हैं। अब या तो इंसान के इस हालत में मोहब्बत करते करते पहुंच जाए, अब या तो इंसान इस हालत में मोहब्बत करते करते पहुंच जाए, या हालत के लिए अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर दे। आप ये सवाल ज़रूर करेंगे कि वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है। इसके उत्तर में एक कहानी इस तरीके से है। एक बादशाह शिकारगाह में मौजूद था, मतलब शिकार खेलने गया था। नमाज का वक्त आया, मसला बिछाया गया। मसला कहते हैं उस कारपेट को जिस पे बैठ कर नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। नमाज का वक्त आया, मसला बिछाया गया और वो नमाज पढ़ने लगा। हुस्न इत्तफाक से एक औरत उधर से निकली। हुस्न इत्तफाक माने संयोग से, सौभाग्य से। हुस्न इत्तफाक से एक औरत उधर से निकली। वो शाही मसलह को रौनती हुई वहां से चली गई। बादशाह को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, मगर चूंकि नियत बांध चुका था जिसका तोड़ना मुनासिब न था, कुछ ना कहा। नियत बांध चुका था मतलब नमाज पढ़ना शुरू कर चुका था। नमाज से जब फारिग हुआ, यानी फ्री हुआ, तो वो औरत फिर से वहां से गुजरी। बादशाह ने कहा, तू कैसी नादान औरत है कि तूने नमाज के वक्त एक बादशाह और उसके मसलह को रौन डाला और तुझे खतरे का ख्याल भी पैदा ना हुआ। उसने जवाब दिया कि मैं अपने यार से मिलने के लिए इस कदर बेचैन थी कि मुझे खबर ही ना हुई कि एक बादशाह का मसलह बिछा हुआ है और इस वक्त नमाज में है। मेरा मोहब्बत मजाजी में जब ये हाल था तो ताज्जुब है कि तुझको ये खबर कैसे हो गई, जबकि तू तो हकीकत के लिए सरबसजूद था। सरबसजूद माने सर झुकाना। मेरा मोहब्बत मजाजी मतलब दुनियावी इश्क। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा तो मोहब्बत मजाजी में ये हाल था कि मुझे अपने यार से मिलने के लिए बेचैनी थी। मुझे पता ही नहीं कि मेरे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या है। ताज्जुब तो ये है कि तुझको ये खबर कैसे हो गई जब तू तो हकीकत के लिए सरबसजूद था। गौर फरमाइए कितना अच्छा नतीजा इससे निकलता है। उस औरत की बेकरारी अगर किसी बादशाह को नसीब हो जाती तो उसकी भी हालत यही हो जाती कि सल्तनत के होते हुए भी वो उससे बेखबर हो जाता। बेखबरी से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि लगाव उस तरफ न रहता और काम होता रहता। ये एक हालत है जो जब संस्कार बनना बंद हो जाते हैं तब पैदा हो जाती है। वाकई तौर पर इस खिरमने कायनात माने सृष्टि, वाकई तौर पर इस खिरमने कायनात में सिर्फ मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ हो सकता है।
और ईश्वर से मिलने का यही एक रास्ता है। जब बेकरारी के साथ साथ मोहब्बत का उरूज होता है, उन्नति होती है, बढ़ती है। जब बेकरारी के साथ साथ मोहब्बत का उरूज होता है तो हर चीज़ खुद ब खुद जलकर खाक होने लगती है। और यही एक चीज़ है जिससे सेल्फ सरेंडर हो सकता है। उसकी याद ऐसी होनी चाहिए कि फिर अपनी भी याद बाकी ना रहे, यहाँ तक कि याद की याद भी बाकी ना रहे। अब रहा सवाल कि बेनकाब कैसे हों। सहल नुस्खा ये है कि यकीन और फेथ हर ख्याल के पर्दे को चाक कर देता है। अब चाक कर देता है मतलब शैटर कर देता है। अब रहा ये सवाल कि बेनकाब कैसे हों। सहल नुस्खा ये है कि यकीन और फेथ हर ख्याल के पर्दे को चाक कर देती है, और जब ये चीज़ पूर्ण रूप में पहुंच जाती है तब बेनकाबी की हालत पैदा होने लगती है। डिवोशन यानी भक्ति दर हकीकत इनफैक्ट उसके बाद ही से शुरू होती है। मैंने मुख्तसरन यानी इन शॉर्ट ये तहरीर करा दिया, हालांकि इसमें एक एक चीज़ ऐसी है कि पन्ने के पन्ने रंगे जा सकते हैं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।